जहां एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पर युद्ध लड़ा जा रहा था और इसका असर मैदान में खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग के रूप में देखा जा रहा था। ये वही मैच था दोस्तों जिस मैच में सहवाग ने शोएब अख्तर को कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर मार, वो छक्का मारेगा। और सचिन ने ठीक ऐसा ही किया था। अख्तर की गेंद पर पंजे पर खड़े होकर छक्के के रूप में तमाचा मारा था। इस सचिन की घूरती आंखें और अख्तर का मायूस चेहरा, ये जश्न मनाते दर्शक, मानो यह पल कुछ पल के लिए थम सा गया हो। 1 मार्च 2003 इंडिया पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का लीग मैच खेला जाना था। इस मैच की चर्चा महीनों पहले से थी क्योंकि सन 2000 में भारत में हुए पार्लियामेंट के हमले की वजह से लोगों में आक्रोश था। देश का माहौल ऐसा था कि इस मैच को देखने के लिए उस दिन पूरा देश छुट्टी पर था। दोनों टीमों ड्रेसिंग रूम में प्रेशर कम करने की पूरा प्रयास करती है। सचिन इस मैच से पहले 12 दिनों से ठीक से सोए नहीं थे। ऐसे विपरीत हालातों में मैच शुरू होता है। टॉस होने से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं ताकि दोनों देशों के बीच खेल भावना बनी रहे। अब ऐसे में पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में आती है। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और तफीक उमर पारी की शुरुआत करते हैं। इस मैच की पहली गेंद जहीर खान ने नो बॉल डाली। उसके बाद तफीक और अनवर भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़े। अभी इनिंग्स की शुरुआत ही थी लेकिन नेहरा हताश हो चुके थे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सिंपल सा रूल था कि गेंद को हवा में नहीं खेलना है और शुरुआती 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिराना है और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने ऐसा करके दिखाया। 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाया। लेकिन फिर जहीर खान ने 58 के स्कोर पर तफीक उमर को पवेलियन वापस भेज दिया। उसके बाद पूरे स्टेडियम में शोर मच गया लेकिन ये तूफान के आने का पहले का शोर था। उसके बाद जो हुआ उससे पूरा स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया क्योंकि सईद अनवर भारतीय गेंदबाजों की लगातार पिटाई किए जा रहे थे और चौके पे चौके लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे लेकिन सईद अनवर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अनवर चौके के साथ अपनी 50 पूरा करते हैं। उसके बाद भी शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे। 171 के स्कोर पर पाकिस्तान को एक और झटका लगता है लेकिन आज भारतीय गेंदबाजों के पास अनवर का कोई तोड़ नहीं था और उसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए अनवर ने अपना शतक पूरा कर लिया। इतने दबाव भरे मैच में शतक लगा के सबका दिल जीत लिया। पाकिस्तान की टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 के पार जा चुका था लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट चटकाते रहे लेकिन रन भी बनते जा रहे थे। जो आता कुछ रन बनाता फिर आउट होकर चला जाता। लेकिन 49वें ओवर में जो हुआ उसने हर किसी की सांसें रोक दिया। जहीर खान की एक बाउंसर राशिद के सर पे जाल लगती है। माहौल तो पहले से ही खराब था लेकिन अब और ज्यादा बिगड़ने का आकार ले रहा था और फिर जैसे तैसे इस पारी का अंत होता है और पाकिस्तान की टीम 50 ओवरों में 273 रन 7 विकेट खोकर पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। जो भारतीय टीम वर्ल्ड कप में कभी 222 के ऊपर का रन कभी चेज नहीं किया था उसके सामने आज 273 रनों का टारगेट था जो आज से पहले वर्ल्ड कप में 2 बार ही चेज हुआ था। साथ में भारतीय बल्लेबाजी को दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी अटैक का सामना करना था। ऐसे में इतने बड़े टारगेट को पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। जो मैच शुरू होने से पहले लोगों में उस अटैक का बदला लेने की चाह थी, अब सिर्फ वो मजाक बन के रह गई थी। ऐसे में दादा ने कहा कि पहले 10 ओवर में विकेट बचा के रखना है। रन भले ही ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस विकेट नहीं गिरने चाहिए। अब इसी प्लान के साथ सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान में आती है। वहीं सचिन जिसको इस मैच का इंतजार सालों से था और इसी मैच ने सचिन की कई रातों की नींद हराम कर रही थी और करे भी क्यों नहीं क्योंकि उन दिनों सामने वाली टीम भारतीय खिलाफ के नहीं बल्कि सचिन के खिलाफ खेलती थी। सचिन का विकेट ले लो, मैच मुट्ठी में होगा, ऐसी भावनाएं थी और कहीं ना कहीं ये सच भी होता था। अब ऐसे में भारत को एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी और सचिन सहवाग ने आक्रामक तेवर दिखाया और पहले ओवर में 9 रन कूद देते हैं लेकिन दूसरे ओवर में जो हुआ उसने इस मैच को यादगार बना दिया। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्ने में एक अध्याय जोड़ दिया और दूसरा ओवर शोएब अख्तर लेके आते हैं और सहवाग को स्लैच करते हैं और कहते हैं हुक मार के दिखा। फिर सहवाग ने जवाब दिया कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसे बाउंसर डालो, हुक मारेगा जरूर।
फिर क्या अख्तर ने तीसरी बॉल डाली, सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर छक्का मार दिया। पूरा स्टेडियम खुशियां मना रहा था। यहीं पर शोएब अख्तर पूरी तरह हताश और निराश हो चुके थे। इसी एक शॉट ने शोएब का घमंड चकनाचूर कर दिया। तो वहीं सौरव गांगुली को समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन ये क्या कर रहा है, विकेट बचाकर खेलना है लेकिन वो छक्के लगा रहा है। और शोएब अख्तर के इस ओवर में 18 रन आ गया था। उसके बाद सचिन ने सभी बनाए गए प्लान को पवेलियन के बाहर छोड़ दिया था। लगातार चौकों की बरसात कर दिया। सहवाग अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम 5 ओवरों में 50 के पार जा चुकी थी, लेकिन वकार ने पहले सहवाग को आउट किया, फिर उसके बाद सौरव गांगुली को डग आउट कर दिया। लेकिन सचिन अपने शॉट खेले जा रहे थे, पाकिस्तानी गेंदबाजी को तार तार कर रहे थे, दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे थे। अब शोएब अख्तर को ऐसी मार पड़ी कि सचिन के डर से शोएब अख्तर ने सीधे अपने कप्तान से बोला कि अब मैं सचिन के सामने गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद शोएब अख्तर को गेंदबाजी से हटा दिया जाता है। वकार को लगातार चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। टीम का स्कोर मात्र 11 ओवरों में 100 रनों तक जा पहुंचा, लेकिन सचिन तेंदुलकर को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम थी और ये दर्द इतना बढ़ गया था कि सचिन खड़े होने के हालात में नहीं थे। लेकिन सचिन इसी मैच के लिए 12 दिनों से सोए नहीं थे और करोड़ों फैंस की उम्मीदें केवल सचिन पर टिकी थी। और ऐसे में फिर से दर्द के बाद दोबारा फिर से खड़े होते हैं और फिर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और एक बार फिर इस दर्द को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उसके बाद लगातार चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लगाए जा रहे थे। एक तरफ विकेट गिरते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सचिन गेंदबाजों का हाल बुरा करते जा रहे थे। अब तेजी से सचिन अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। एक लंबे समय बाद फिर से गेंदबाजी के लिए शोएब अख्तर आते हैं। वही शोएब अख्तर जो सचिन की मार से गेंदबाजी के लिए मना कर दिए थे। अब सचिन 98 रनों पे होते हैं। शोएब एक और बाउंसर सचिन का विकेट ले उड़ती है। पूरी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का खुशी का ठिकाना नहीं था। सचिन का विकेट था, लेकिन अब भारत को 134 गेंदों में केवल 97 रनों की जरूरत होती है। हाथ में 6 विकेट बाकी था, लेकिन इस बावजूद सचिन के चेहरे पर निराशा और पाकिस्तान की टीम का आशा गवाही दे रहे थे। मैच अभी कहीं भी जा सकता है। पाकिस्तान इस मैच को जीत ही समझ लेता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ था। सचिन के आउट होते ही पूरी टीम एक धड़ल्ले से धराशायी हो जाती थी। इसी बात का डर हर किसी को सता रहा था। लेकिन अब मैदान में राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह की जोड़ी होती है। दोनों ने साथ मिलकर रन गति को बढ़ाए रखा। युवराज सिंह आते ही अपने बल्ले से कमाल दिखाने लगे। राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज सभी गेंदबाज का लगातार पिटाई किए जा रहे थे और एक वक्त ऐसा भी आ गया जब पाकिस्तान टीम इस मैच को पूरी तरह हार मान लेती है और उसी बीच युवराज सिंह अपना 50 पूरा कर लेते हैं और राहुल द्रविड़ इसी चौके के साथ भारत यह मैच 6 विकेटों से जीत लेता है। उस दिन शोएब अख्तर ने 10 ओवरों में 72 रन लुटाए थे, जिस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।